नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च ऑफ एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। व्यक्तिगत कुंडली अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नई कुंडली के साथ। यह बहुत ही रोचक कुंडली का अध्ययन यहाँ होने जा रहा है। इसमें जातक का प्रश्न बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए कुंडली को हमने लिया। और जो है जातक का प्रश्न, जातक इनके पिता हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा बच्चा इस बार जो है 2020 में 10th का एग्ज़ाम उसके सामने है और 10th का एग्ज़ाम में वो कैसा परफॉर्मेंस करेगा। और आने वाले समय में वो कह रहे हैं कि हम अपने बच्चे को इंजीनियरिंग में डालना चाहते हैं और उसकी जो है कोचिंग कर लाना चाहते हैं JEE की। ठीक है, तो JEE की इनकी कोचिंग कराना चाहते हैं। तो क्या करें कि क्या मेरा बच्चा कंपटीशन निकाल लेगा 12th के बाद, जिससे कि हम उसे अभी से इंजीनियरिंग की कोचिंग में लगा दें, जिससे कि हमारा बच्चा निकाल ले। तो क्या ये करना हमारे लिए उचित है? अगर मैं उचित नहीं है तो हम अपने पैसे को जो है नाजायज ना करें, हम अपने बच्चे को दूसरी फील्ड में डालें, ऐसा उनका प्रश्न है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छी सोच है कि अपने बच्चे के बारे में बहुत संजीदा हैं और अब पहले से उसका भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए इस प्रश्न का अध्ययन हम इनकी कुंडली में करते हैं कि कुंडली क्या कहती है। इस जातक का जो है जन्म 28/8/2014 को दोपहर 2:15 बजे बिलासपुर के छत्तीसगढ़ में हुआ है। इनका जन्म श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को श्रवण नक्षत्र के तिथि चरण में हुआ है। अतः इनका चंद्रमा बलि हुआ और इनकी उम्र लगभग जो है 15 वर्ष है। अब जो है इनकी लग्न पत्रिका जो बनती है, लग्न पत्रिका जो है धनु लग्न की कुंडली बनती है और इनका जो है राशि जो है मकर राशि है। इसके बगल में ही हमने नवमांश कुंडली बना रखी है। नवमांश कुंडली का जो लग्न है वो वृष राशि है। अब जो है लग्न लग्नेश कारक और चंद्रमा बुध हम इनका एनालिसिस करते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि जातक का यानी बच्चे का लेवल क्या है। बच्चा बिलो एवरेज है, हायर एवरेज से ऊपर है, कि बच्चा मेधावी है कि नहीं है, उसका माइंड सेटअप कैसा है, इसका अध्ययन सबसे प्रथम करते हैं। सबसे पहले हमने देखा लग्न, बच्चे के लग्न देखा तो लग्न जो है इनका जो है 9 नंबर की राशि धनु लग्न बनती है। अब इस पे देखिए धनु लग्न पे, ठीक है, कि जो दृष्टि है, दृष्टि जो इनकी बनती है, दृष्टि गुरु शुक्र की दृष्टि और शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो एक पाप ग्रह की और एक जो है सौम्य ग्रह की दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है। और यहाँ से जो है कोई जो है वैसी दृष्टि हमको नहीं दिख रही है। तो कुल मिला के 2 पाप ग्रहों की दृष्टि इस लग्न पे नहीं है। ठीक है, और लग्न जो है इनका जो है, जो लग्न का जो षष्ठेश है, षष्ठ भाव में जो राशि है वृष राशि है, वो यहाँ की लग्न बनती है नवमांश की। ठीक, और नवमांश में जो है बुध और शुक्र 2 सौम्य ग्रह यहाँ पे नवमांश में है। अब जो है जातक को बीमारी से संबंधित, या कहते हैं कि लग्न का थोड़ा सा कमज़ोर मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी जाकर लग्न ज़्यादा जो है कमज़ोर नहीं हुआ है। ठीक है, और इस पे सौम्य ग्रह की दृष्टि भी है, 2 पाप ग्रह भी नहीं है। हाँ, षष्ठ का यहाँ राशि बनना थोड़ा संशय का विषय है, लेकिन फिर भी जो है हम यहाँ पे लग्न को सही मानते हैं, बलि मानते हैं। अब लग्नेश देखते हैं। लग्नेश जो है केंद्र में बैठा हुआ है लग्न कुंडली में, इसमें ठीक है, लग्न कुंडली में लग्नेश जो है केंद्र, क्या नाम है, केंद्र में बैठा हुआ है। ठीक है, और 10वें भाव में बैठा हुआ है। अब देखते हैं, इधर सूर्य मंगल हैं और इधर केतु है, तो ये पाप कत्री योग में है। अब इस पे पाप प्रभाव आ गया। कहा जाता है केंद्राधिपति दोष के बारे में कहा जाता है कि हो गुरु जो है के दोनों केंद्र को मालिक है, इस पे जो है केंद्राधिपति दोष हो सकता है। लेकिन इसमें केंद्राधिपति दोष में क्या कहते हैं, जो इनके भावेश है, जो भाव है, भाव के ये फल देंगे। ठीक है, भावेश के रूप में ये फल देंगे, क्योंकि पाप कत्री में है कि जब इनमें पापत्व आ जाता है, जब इनमें जो है क्रूर ग्रहों से दृष्टि या युति हो जाती है, तो ये अपना जो है अपनी जो केंद्राधिपति दोष थोड़ा खत्म हो जाता है। इसलिए हम गुरु को यहाँ पे जो है सही मान लेते हैं, और लग्न चूंकि केंद्र में है तो भी हम सही मान लेते हैं। और भावेशों के फल लग्न जो है सही एक तरीके से लग्न का भी फल इनको ठीक मिलेगा। हमने यहाँ पे ये माना कि लग्नेश जो है केंद्र में है और यहाँ पे भी जो है क्या नाम नवमांश कुंडली में त्रिकोण में है, अतः लग्नेश बलि हुआ। कारक सूर्य यहाँ 9वें भाव में है
और जो है ये जो है यहाँ चला गया है नवमांश कुंडली में तृतीय भाव में, तो जो है तृतीय भाव में कहा जाता है कि जो क्रूर ग्रह सही परिणाम देते हैं, तो कारक भी इनका सही है। अब चंद्रमा की देख लेते हैं। चंद्रमा यहाँ द्वितीय भाव में है और नवमांश कुंडली में द्वितीय भाव में या 6-8-12 में नहीं है, यहाँ पे भी 6-8-12 में भी नहीं है। और चूंकि चंद्रमा यहाँ थोड़ा सा जो है कह सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा गुरु से जो है, ठीक है, गुरु से देखिए दृष्टि भी है, ठीक है, और क्या नाम है, और चंद्रमा लेकिन जो है अपने जो है चंद्रमा शनि की राशि मकर राशि में है, तो थोड़ा सा जो है चिंता होगी, थोड़ा सा परेशानी होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे चंद्रमा को हम सही मानेंगे। अब बुध की स्थिति देखते हैं। बुध यहाँ पे देखिए, बुध भी जो है केंद्राधिपति दोष है, लेकिन यहाँ पे इन 2 पाप ग्रहों के साथ है। और चूंकि ये इस समय जो है वक्री है, ठीक है, जन्म के समय, इस कारण से इसमें जो है 3 और 6 सप्तम और दशम का ये फल देगा। अब बुध जो है यहाँ पे चूंकि अस्त है, इसलिए बुध मध्यम कहा जाएगा, ठीक है, बहुत ठीक है। तो जो है लेकिन बुध की स्थिति अगर हम इसमें देखते हैं क्या नाम है नवमांश कुंडली में, तो बुध जो है के लग्न में बैठा हुआ केंद्र में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे ठीक है रिजल्ट मान सकते हैं कि बुध भी ठीक है, ठीक है, बुध परिणाम देगा, धीरे धीरे देगा, थोड़ा स्लो देगा, और अच्छी दशाओं में तो देगा ही देगा बुध यहाँ, ठीक है, परिणाम देने में सक्षम हो जाएगा। अब जो है चूंकि जातक का जो है प्रश्न जो है 6 हाउस से रिलेटेड है, कंपटीशन की बात करता है, तो अभी तक जो है आपको जो है बहुत लोगों ने जो है बहुत कुछ बताया होगा, लेकिन हम जो है कंपटीशन जो देखते हैं कि बच्चा कंपटीशन निकाल पाएगा नहीं निकाल पाएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में वो बीट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो हम 6 भाव से देखते हैं। अब 6 भाव का भी स्ट्रेंथ इसलिए हमें जानना पड़ेगा। 6 भाव पे आप देख सकते हैं कि किसी की जो है कोई गलत दृष्टि नहीं है, लेकिन गुरु की यहाँ पे दृष्टि किसकी है, गुरु की दृष्टि इस पे 6 भाव पे भी है, और गुरु की दृष्टि जो है यहाँ पे ठीक है द्वितीय भाव पे भी है। इसलिए जो है बच्चा जो है कि जो है यहाँ कंपटीशन हाउस देखिए, ठीक है, कि जो इनका जो है षष्ठ भाव है, षष्ठ भाव वो जो है बलि हुआ, षष्ठ भाव यहाँ पे बलि हुआ, ठीक है। अब जो है षष्ठ भाव यहाँ पे बलि हुआ यहाँ, और उसके बाद हम इसमें देख लेते हैं कि षष्ठेश की क्या स्थिति है। षष्ठेश शुक्र जो है अपने से द्वितीय केंद्र में गया है, और यहाँ पे जो है षष्ठेश शुक्र जो है यहाँ पे भी केंद्र में गया, लग्न में गया है, तो इसका मतलब है षष्ठेश भी बलि है, ठीक है, भले ही ये शनि के साथ है, लेकिन वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो है प्रोग्रेस ही कर रहा है, ठीक है। तो षष्ठेश बलि है, षष्ठ बलि, षष्ठेश बलि, इसका कारक स्वयं शनि होता है, तो स्वयं जो है शनि भी बलि ही कहलाएगा, ठीक है, कारक षष्ठेश का। इसका मतलब है बच्चे का जो है, ठीक है, शनि कारक है, हाँ, बच्चे का जो है कंपटीशन हाउस भी स्ट्रांग है, बच्चा जो है ठीक है, ठीक है, बुध को अस्त है, तो बच्चा जो है एवरेज से ऊपर है, हम ऐसा कह सकते हैं, बच्चे का जो है ठीक है एवरेज से ऊपर है, एवरेज नहीं है, एवरेज से ऊपर है, जो है कंपटीशन में अच्छा करेगा। अब हम देखते हैं क्या इनकी दशा अंतर्दशा इनको सपोर्ट करती है, जो मेन महत्वपूर्ण है। अगर दशा अंतर्दशा इनको सपोर्ट करेगी तो हम कह सकते हैं कि बच्चा कंपटीशन निकाल लेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, हमने जन्मकालीन दशा चंद्रमा में बुध देखा, पहले जन्मकालीन दशा का भी हम अध्ययन करते हैं, तो चंद्रमा में बुध देखा, चंद्रमा आपका जो अष्टम भाव का स्वामी है, और बुध आपका जो है ठीक है दशम और तृतीय भाव का स्वामी है। और चूंकि जो है चंद्रमा ठीक है, बुध भी ठीक है, ठीक है, इस कारण से बहुत ज़्यादा जो है बचपन में जो है जन्मकालीन दशा बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, चंद्रमा को अष्टमी सोने का दोष नहीं लगता है, इसलिए हम कह सकते हैं चूंकि बुध जो है इनको शत्रु मानता है, तो मध्यम है, इनको जन्मकालीन दशा मध्यम मिली हुई है, हम ऐसा कह सकते हैं। अब आ जाइए उस दौरान जो ये जब है ये हाई स्कूल का एग्ज़ाम देंगे, ये 2020 10th में हाई स्कूल का एग्ज़ाम देंगे, और ठीक है 21-22 ठीक है, और 22-23 में जो है ये जो है आपका जो है उसका देंगे एग्ज़ाम, 12th का देंगे, और जो है जनवरी 2022 में J2EE की परीक्षा ये देंगे। अगर ये तैयारी करेंगे अभी से, ठीक है, तो ये उसमें फॉर्म भरेंगे 12th के समय, और 12th के समय ये एग्ज़ाम जनवरी में उनका अक्सर होता है, इस कारण से हम जनवरी को ही लेके चल रहे हैं। अब देखिए एकेडमिक इनका देख लीजिए 10th 12th में कि क्या स्थिति है। 10th 12th में गुरु की देखिए इस पर दृष्टि है, ठीक है, गुरु की दृष्टि है। अब चूंकि ठीक है, लेकिन इस पे शनि की दृष्टि भी है और मंगल की भी दृष्टि, 2 पाप ग्रहों की दृष्टि इस पे पड़ रही है।
अब दशा अंतरदशा देखना जरूरी है। दशा इनकी जो चल रही है, वर्तमान दशा चल रही राहु में गुरु की। राहु में गुरु में 18 से 20 तक चलेगा, 18 से 20 तक जो है इनकी जो है चलेगी। ठीक, अब 18 से 20 तक का मतलब है कि गुरु, ठीक है, उसके एक पहले दशा है राहु में राहु की। राहु की महादशा आने में जातक क्या होता है कि ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा क्या किसी बात से आशंकित रहता है, मन में चलता रहता है, योजना बहुत बनाता है। ऐसी स्थितियाँ उसके स्वभाव में होगी। उसके स्वभाव में तुरंत जल्दी सोचना और बहुत सारी योजनाएं बनाना होता है। ठीक है, अब हम देखते राहु में राहु की जो अंतरदशा, एक अंतरदशा पहले होगी 18 तक, 4 तक 27 अप्रैल 2018 तक में, तो राहु इनके पंचम भाव में बैठा होगा। ये जो है और चूंकि यह मंगल की राशि में बैठा हुआ है और किसी जो है केंद्र के स्वामी से जो है कोई युद्ध नहीं है, इस कारण से यहाँ ये परिणाम बहुत अच्छा यहाँ नहीं देगा। ये आपने, ठीक है, तो इनके स्वभाव में जो है मतलब कि कुछ भ्रम सा बना रहेगा राहु में राहु की उसमें। ठीक है, तो अब इस दौरान जो है इनको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, भ्रम की स्थिति इनके बनी रहेगी, इनका दिमाग थोड़ा सा बदलेगा और डाइवर्ट होगा। फिर राहु में गुरु की आ जाएगी। इसी बीच में जो है ये अपना 10th का एग्जाम देंगे। तो 10th के एग्जाम में हम देख लेते हैं गुरु की क्या स्थिति है। तो गुरु जो है अब 12th भाव में, क्या नाम है, अपने जो है एकेडमिक के भाव में, जहाँ एकेडमिक की पढ़ाई होती है, इस पे इसकी दृष्टि है। शनि मंगल की दृष्टि यहाँ जो है काम कम करेगी। तो गुरु यहाँ पे जो है अपना जो है अच्छा प्रभाव दे सकता है। ठीक है, तो 10th का एग्जाम में चूंकि हमने गोचर इनका देखा था, तो गोचर में, ठीक है, अच्छा जो है बहुत अच्छा गोचर नहीं मिल रहा था। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि एवरेज से अपर, मतलब रिजल्ट जो है बहुत, मतलब कि चूंकि दोनों दशाएं फेवरेबल नहीं है, एक दशा सही, महादशा सही नहीं है, हाँ अंतरदशा जरूर कुछ सही है। इस कारण से जो है हम ऐसा कह सकते हैं कि जो है एवरेज से एबव अच्छा रिजल्ट आ सकता है। एक्सपेक्टेशन से बोलो, एक्सपेक्टेशन चूंकि हाई रहता है बहुत पहले से लोगों का, इसलिए एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बोलो, लेकिन एवरेज से अच्छा इनका रिजल्ट हाई स्कूल का आ सकता है। अगर यही कि गोचर फेवर कर जाए और दशा अंतरदशा फेवर कर जाए, ठीक है, अब यहाँ पे 2 पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं होता, तो हम कह सकते हैं लड़का टॉप करेगा, बहुत अच्छी पोजीशन करेगा, लेकिन जो है फिर भी जो है यहाँ पे परेशानियों के साथ हम ये कह सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे जो है एवरेज से थोड़ा ऊपर करेगा। गुरु का प्रभाव यहाँ ठीक है। अब जो है अब आ जाइए 12th के एग्जाम पे। 12th का एग्जाम में राहु और शनि की दशा में देंगे। ठीक, और जो है एक कंपटीशन वाला एग्जाम भी जो है राहु में शनि की अंतरदशा पे देंगे। ठीक, अब जो है अब देख लेते हैं इनका राहु में शनि जो देखते हैं, तो राहु में शनि, ठीक है, तो राहु में शनि, ठीक, तो राहु का तो वही प्रभाव रहा और शनि का प्रभाव देखते हैं 10वें 11वें, ये ठीक है। इस पे जो है जब शनि की दृष्टि आ जाएगी, मान लीजिए शनि के अंतरदशा चल रहे, तो शनि की दृष्टि जब आ जाएगी 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि आ जाएगी, तो एकेडमिक भाव को वो नुकसान पहुंचाएगा, ये तो तय। इसका मतलब है इंटर का रिजल्ट एवरेज आएगा। ठीक है, 12th का रिजल्ट इनका एवरेज आएगा। और पहले हमने क्या प्रेडिक्ट किया, 10th का रिजल्ट एबव एवरेज आएगा, मतलब 10th का अच्छा, 10th से थोड़ा कम 12th में आएगा। ठीक, एबव एवरेज तो ठीक, अच्छा, गुड, और इसमें ठीक है एवरेज आएगा तो सो ठीक है। लेकिन अब देखते हैं कंपटीशन निकाल पाएंगे। कंपटीशन के लिए हमने देखा कि शनि जो है अब कंपटीशन का हाउस 6th हाउस है। कंपटीशन हाउस वैसे नेचुरल रूप से बलवान है इनका। अब देखना है कि शनि दशा किसकी चल रही है। शनि मजबूत है, शनि अच्छी स्थिति में है। हम यहाँ पे ये कहते हैं कि शनि जो है ठीक है, शनि यहाँ पे द्वितीय है, यहाँ पे केंद्र में है और यहाँ पे शुभ ग्रह से साथ में है, यहाँ पे चंद्रमा के साथ है, तो ऐसा शनि कोई बुरा नहीं है, तो शनि की स्थिति अच्छी है। अब शनि की जब स्थिति अच्छी है तो शनि ये द्वितीय भाव का स्वामी है। अब आप देखें कि कंपटीशन हाउस से मैं 6 से 9 कौन है, 6 से 9 की महादशा अंतरदशा, 6 हाउस से जो 9 है, 9 की अंतरदशा चल रही है। ठीक,
अब इसका मतलब है इससे जो नौम भाव है, जो नौमेश है कंपटीशन से, किसी भी जब कि नौमेश की दशा चलेगी तो वो बेटर ही करेगा इस भाव के लिए। तो शनि जो है कंपटीशन भाव के लिए बेटर करेगा। ठीक, ये तो बात समझ में आई। और चूंकि गुरु की दृष्टि है तो बेटर इसको करना ही है। तो इस दौरान जो है कंपटीशन से रिलेटेड इनको जो है परिणाम मिल सकता है। ये बात हमने यहाँ पे प्रिडिक्ट कर ली, कंपटीशन संबंधित परिणाम मिल गया। अब जो है गोचर देख लें। गोचर में जो है गुरु अपने से द्वितीय पहुंचा हुआ। ये गोचर हमने 26/1/2022 को लिया है क्योंकि जनवरी, ठीक है, 2022 में इनका रिजल्ट आने वाला है, तो हमने जो मिला तो गोचर, गुरु का गोचर ठीक, गुरु अपने से द्वितीय, चंद्रमा से द्वितीय गया है, तो 2, 5, 7, 9 और 11 में अच्छे रिजल्ट देता है गोचर में। ठीक है, तो इसका मतलब है गुरु का गोचर तो ठीक है। शनि का गोचर, यहाँ शनि उस गोचर में अस्त भी होगा, और शनि जो है अष्टक वर्ग में जाकर जब हमने देखा तो उसे भिन्नाष्टक में तो जो उसको 3 ही अंक जो है मिले हुए हैं। तो शनि यहाँ सपोर्ट कम करेगा। ठीक है, गोचर में वो थोड़ा सा कमजोर पड़ गया है, गोचर में थोड़ा कमजोर पड़ गया। वैसे ओवरऑल रिजल्ट दे रहा है, गुरु सही है, तो हम ये कह सकते हैं कि कंपटीशन में टॉप तो नहीं करेगा लेकिन कंपटीशन वो निकाल लेगा, और इनका IIT या NITs में जो है इनका सिलेक्शन हो सकता है। और मेरी समझ से इनका जो है थोड़ा सा IIT न कहते तो NITs में सिलेक्शन इनका जो है होना तय है। हमारी अपनी प्रेडिक्शन के अनुसार NIT में इनका सिलेक्शन होना तय है। अब आप इनको कोचिंग करा सकते हैं। उसके पहले एक नज़र देख लेते हैं जरा पंचम भाव, जिसे ग्रेजुएशन करेंगे। मंगल की राशि बनती है, मंगल अच्छे पोजीशन पे 9वें भाव में इसमें बैठा हुआ है। ठीक है, और जो है पंचम भाव में 9वां में बैठा हुआ है, और चूंकि यहाँ राहु है, पाप ग्रहों का जो है संबंध में बन रहा है, इसलिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई जातक कर सकता है, जातक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकता है, और जातक जो है NITs में एग्जाम निकाल देगा। मैं इनके फादर से यही कहूँगा, आप अपने बच्चे को जो है जो भी कोचिंग कराना चाहते हैं कराएं, वो आपका सार्थक होगा। हाँ, हाई स्कूल में अच्छा, इंटर में अब एक्सपेक्टेशन जो एकेडमिक होगा वो थोड़ा सा वीक होगा, ये इसमें लिखा हुआ है। लेकिन आगे चल के जब मैंने कुंडली और अध्ययन किया है तो हमने देखा कि गुरु अच्छी पोजीशन पे है, सूर्य अच्छी पोजीशन में है, बच्चा तो ठीक है, और शुक्र भी इनका जो है अच्छी पोजीशन में है, तो बच्चा तो जहां नौकरी करेगा, जहां जाएगा वो उच्च पदस्थ होगा, जहां पे भी काम करेगा वो उच्च पदस्थ होगा, और सरकार से इन्हें लाभ प्राप्त करने की संभावना है। बच्चे का ग्रोथ है, लेकिन राहु की महादशा है, इसे संभलने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। ये बच्चों को डाउन कराता है, मत भ्रम कराता है, रिजल्ट गड़बड़ करता है। तो बच्चा जिस टाइम जहां पे जो वर्क करना चाहिएगा वो वर्क नहीं कर पाएगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, जहां जो परफॉर्म जहां पे करना था वो नहीं कर पाएगा। इंटर हाई स्कूल भी देखिए कमजोर करता है, लेकिन जो है कंपटीशन वो मेरे अनुसार वो निकालने में सक्षम है। ठीक है, आप, मेरा तो यही प्रेडिक्शन है। बाकी और ज्योतिषियों का अगर हमारे पास कोई कमेंट आता है, मैं कुछ अपने में सुधार करता हूं, तो मैं इनके फादर को और कुछ बताऊंगा। अभी तक के एनालिसिस मेरी इतनी रही है, बाद में अब करेंगे। ठीक है, आज का जो है एपिसोड पूरा होता है और मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ।